आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जो 14 एग्जाम के गणित का परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए वायरल पेपर यह आ गया है। बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में यही पेपर से प्रश्न पूछा जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग मिलाकर वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल आप इसे एक से जो जितना प्रश्न बताया जा रहा है 1 से 50-60 जो भी प्रश्न बताया जा रहा है निश्चित रूप से आप देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 100% यही पूछे, क्योंकि बिल्कुल हम लोग देखने के बाद वीडियो बनाए हैं, क्योंकि इस जो गेस पेपर है ना इससे निश्चित रूप से 100% लड़ा है प्रश्न। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसे देख कर जाइए और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, उससे पहले निर्देश से बता देते हैं कि 1 से 100 प्रश्नों में 50 प्रश्न का उत्तर ओएमआर शीट में देना है। बिल्कुल दोस्तों याद करके समय आपके लिए निर्धारित दिया जाता है, इसलिए बिल्कुल आप लोग समय को देखते हुए ऑब्जेक्टिव को कवर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1-9 ने प्रश्न दिया हुआ है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने का एक ट्रिक होता है और एक तरीका होता है। कैसे? तो सबसे पहले माध्यिका निकालते समय क्या करना है, इसको बढ़ते क्रम में सजा देना है। जैसे मान लीजिए कि 3 को पहले लिख देना है, उसके बाद में लिखना है 5 को, उसके बाद में लिखना है 7 को, उसके बाद में लिखना है 8 को। ठीक है, 5 से पहले 6 आया है। ठीक है, उसके बाद में 7 है, तब 8 है, तब क्या है 9 है, तब है 10 है, तब कितना है 12। अब गिन लीजिए टोटल संख्या कितना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है। ठीक है, गिन लीजिए कितने संख्या है। तो 3 और 3 6 2 8 संख्या। ठीक है, 8 संख्या में क्या करना है कि आपको 3 संख्या बाएं से और 3 संख्या दाएं से क्या करना है, हटा देना है, और बीच में बचा 7 और 8 ये जोड़ देना है तो 15 हो जाएगा। अब इस 15 में आपको भागा देना है दूसरे, देखिए 7.5 यानी 7.5 बिल्कुल बी जो ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से माध्यिका बना के आइएगा। बहुलक देखिए, बहुलक अगर पूछा जाए तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि बहुलक में जो संख्या अधिकतम बार रिपीट होता है ना वही आपका बहुलक होता है। जैसे देखिए 9 जो है 1 बार 2 बार और यहाँ 3 बार 4 बार, तो 9 कितने बार आया है, 4 बार आया है। अधिकतम संख्या कितना है 9 का, तो 4 है, इसलिए 9 जो है आपका बहुलक हो जाएगा। जो संख्या बार बार रिपीट करेगा वही बहुलक होता है, याद करके रखिएगा। अगली प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या आती है। देखिए अभाज्य संख्या कौन होता है, जो अपने के अलावा दूसरे किसी से भाग नहीं लगता वही अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ 13 जो है आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 एक ऐसी इसमें संख्या है जो किसी से विभाजित होने वाला नहीं है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए दिया हुआ है 4 नंबर में कि यदि किसी बराबरता सारणी का माध्य 8.9 दिया है और माध्यिका 9 हो तो बहुलक क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों इसके निकालने के लिए आसान फॉर्मूला है। बहुलक निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सीधे समझ लीजिए कि यहां आपको क्या करना है, गुना करके, ठीक है, और मान को भाग देना है। 9 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। याद करके रखिएगा दोस्तों, यह प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, यही सेट पूछा जाएगा। बिल्कुल आप लोग देख कर जाइए, 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर लेंगे और आपका जो है 50 अंक कंप्लीट हो जाने वाला है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न कि 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा। तो 19 और 25 का समांतर माध्य होगा ना, याद करके रखिएगा, आपका 22 होगा। क्या होगा, 22 होगा। कैसे 22 होगा, तो देखिए आपको क्या करना है, 25 में 19 को जोड़ देना है। तो 25 में 19 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। बटा में कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, तो 22 बार में करता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद करके रखिएगा। यहां दिया हुआ है अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 6 नंबर प्रश्न, किसी घटना ई के लिए पीई जोड़ पीई नहीं का परजिकता क्या होना चाहिए। तब पीई जोड़ पीई नहीं के परजिकता याद करके रख लीजिए कि आपका 1 होगा। क्या होगा, 1। निश्चित घटना का परजिकता 1 होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 2 सिक्कों को उछालने पर 2 शीर्ष आने की परजिकता क्या होगा। तो देखिए जब भी 2 सिक्के को उछाला जाता है ना तो परिणाम क्या होता है, आप जान रहे हैं कि आपका जो होता है कुल आपका 4 परिणाम आता है। ठीक है, और 2 शीर्ष का मतलब है कि 2 बार हेड रहना चाहिए, तो वह अवस्था 1 बार आता है। कुल कितना होता है 4, इसलिए 1/4 बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों याद करके जाइए, बिल्कुल एक एक प्रश्न आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जो है ना जमीन स्तंभ की छाया की लंबाई √3 गुनी हो जाती है तो सूर्य का उन्नयन कोण। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, tan थीटा। tan थीटा में देखिए √3 किसका मान होता है, याद करके रख लीजिएगा कि tan में जो है ना रूट मान होता है 60 डिग्री का। किसका मान होता है, 60 में। तो इसका जो है ऑप्शन बिल्कुल सी सही है। ठीक है, 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लौसा ए और बी होगा। तो लौसा निकालने के लिए क्या होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या। दोस्तों याद करके रख लीजिएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हर साल पूछे जाता है, थोक के देते हैं, गारंटी के साथ कहते हैं कि 2023 के लिए इंपोर्टेंट है। देखिए 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की परजिकता नहीं हो सकती है। कौन जो है किसी घटना की परजिकता नहीं हो सकती है, जल्दी से देख लीजिए कि यहां जो है आपका ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही उत्तर है। 7/6 जो है ना किसी घटना की परजिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि भाग देने पर यह पूर्ण विभाजित नहीं है। चलिए 11वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि संख्या
क्या देख रहे हैं कि संख्या 2 दशमलव डैश डैश करके संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न पूछा जाए ना, याद करके रखिए कि यह का परिमेय संख्या के रूप में होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 100 अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। याद करके रख लीजिए कि 100 अभाज्य संख्या का मसा जो होता है ना 1 होता है। दोस्तों याद करके रखना है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद करके रख लीजिए, एक एक प्रश्न लड़ने वाला है इस गेस पेपर से। ठीक है, दिया हुआ है कि यदि ए में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होना चाहिए। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो होता है ना, आपको याद करके रखना है कि विषम संख्या 1 3 क्या होता है, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो याद कर लीजिए कि 1 जिसमें शामिल है वही आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखिए अब 14 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या कितना होता है, याद करके रखिए कि रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या जो होता है ना 1 होता है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि 2x² - 3x - 5 का एगो शून्य क्या होना चाहिए। एगो शून्य है ना, इसको बिल्कुल आप लोग एसी फैक्टर पर निकाल के शून्य निकाल लीजिएगा तो -1 आपका एगो शून्य हो जाएगा। दोस्तों याद करके रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है ना, इसलिए एक प्रश्न को देख कर जाइए। दिया हुआ है 16 नंबर में कि यदि px जो है ना qx गुने gx है और px का घात कितना है 6 है, तो gx का घात कितना है 2 है, तो आपको px बटा gx का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, px बटा gx का मान पूछा जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट सही उत्तर आपको तो करना है कि px का जो मान दिया हुआ है ना 6 है और gx का मान कितना है तो 2 है। तो देखिए 2 तिया कितना करता है 6 करता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। दोस्तों याद करके रखिए, शून्यकों का योगफल जो होता है ना -b बटा a होता है। तो b का मान यहाँ जो है ना माइनस में 11 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 और बटा में ये जो है 6, 11 बटा 6 प्लस में देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक एक प्रश्न को मिला मिला कर जाना है क्योंकि यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है। देखिए 18वां प्रश्न दिया हुआ है कि दो चर xy में रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या के जो समुच्चय है ना उसमें हल होना चाहिए, याद तो रखिएगा 2 हल होना चाहिए। कितना हल होना चाहिए 2। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे। याद कर रखिए कि 19वां प्रश्न है, ऑप्शन बिल्कुल डी, कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता है, देखिए जब समीकरण जो होता है ना आपका a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 का। दोस्तों याद रखिए कि इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगली प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न की, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगे। देखिए जब संगत होता है तो 2 रेखाएं होता है, एक तो आपको बता दे तो प्रतिच्छेदी होगा या प्रतिच्छेदी या समपाती दोनों होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि रैखिक समीकरण का संगत हो तब क्या होना चाहिए। तो संगत होने पर प्रतिच्छेदी और समपाती दोनों होता है। ठीक है ना, याद करके देखिए डिस्कस करने वाला प्रश्न है तो बिल्कुल आपका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक दिया हुआ है और यहाँ भी दोनों दिया हुआ है तो उनके केंद्र का नियामक क्या होगा। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न है, 2 में 6 को जोड़ दीजिए -4 हो गया। ठीक है, और बटा में 2 कर दीजिए कॉमा, यहाँ देखिए 3 में 7 को जोड़ दीजिए 10 हो गया, बटा में 2। अब यहाँ देख लीजिए कि 2 दूनी 4 कटा और क्या हो गया 2 × 5 = 10, तो -2,5 देखिए किस में है, तो -2,5 जो है ना ऑप्शन ए में बिल्कुल दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। -2,5 बिल्कुल जोड़कर बट्टा में 2 कर देना। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न में कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ से अंदर क्या हो जा रहा है BC हो जा रहा है। तो यदि यह मान AP दिया हुआ है तो देखिए इस तरह के मान बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको निश्चित रूप से समझिए कि AP का बटा में जो पड़ेगा ना, AP के बटा में आप ध्यान देकर कर देते हैं कि AP के बटा में यह पड़ जाएगा। ठीक है, AP के बटा में क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे त्रिभुज बनाना है। ठीक है, इसमें A B C यहाँ हो जाएगा P और यहाँ हो जाएगा Q। देखिए AP के बटा में क्या है BP करना है, तो AP के बटा में BP 3 के बटा में 2 हो जाएगा बराबर। यहाँ देखिए AQ के बटा में QC करना है, इसका मतलब 6 के बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब जैसे देखिए हम यहाँ गुना करते हैं तो 3 से 1 में गुना करेंगे 3x हो जाएगा और देखिए 6 दिन कितना हो जाएगा 12। अब 3 से कट गया 3 चौका 12। देखिए याद कर लीजिए 4 सेंटीमीटर कहाँ दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 22 का जो है ना
सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन बी, बिल्कुल बना लेना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह के प्रश्न तो बहुत आसान है। जो आप प्रश्न देख रहे हैं 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया है तो उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होना चाहिए दोस्तों? बिल्कुल 3 किसका वर्गमूल होता है? 9 का वर्गमूल कितना होता है? तो 3 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो 23 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कितना है? 3:2। चलिए